नमस्कार, आज मैं अनिका और मैं पूर्वी स्वागत करते हैं आप सभी का एसएनडी समाचार में। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आजकल एक सवाल हर जगह घूम रहा है कि मोदी जी इतना ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, कभी ब्राजील, कभी रशिया, कभी अमेरिका, इतने फॉरेन विजिट्स, आखिर क्या है इसका रीजन। तो चलिए आज इसी पर डिटेल में बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी अब पहले से ज़्यादा एक्टिव है। 2024 के इलेक्शंस के बाद उनका फोकस क्लियर है, इंडिया को ग्लोबल पावर हाउस बनाना। और ये ट्रिप सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं होती है, इनके पीछे पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि ब्रिक्स समिट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हर जगह इसके बारे में क्यों सुनते हैं। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब इस ग्रुप में नए मेंबर्स भी जुड़े हैं, जैसे इजिप्ट और यूएई। ये कंट्रीज मिलकर दुनिया की जीडीपी का लगभग 30% रिप्रेजेंट करती हैं। मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ और स्ट्रॉन्ग हो। इस बार ब्राज़ील मीटिंग में उन्होंने टेररिज्म, इकोनॉमी और ग्लोबल साउथ की इश्यूज स्ट्रांगली उठाए। ग्लोबल हाउस का क्या मतलब है? न्यूज़ में ये टर्म बहुत आता है पर लोग कंफ्यूज होते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज जो भी वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में ग्रोथ के फेज में हैं, उन्हें ग्लोबल साउथ कहते हैं। इंडिया चाहता है कि अब ये ग्रुप के लीडर्स मिलकर अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों स्ट्रॉन्ग है। इंटरेस्टिंग। पर लोग तो अक्सर कहते हैं कि ये सिर्फ इमेज बनाने के लिए, क्या ये सच है? ऐसा नहीं है। फॉरेन विजिट से डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं और भारत का ग्लोबल इमेज भी बूस्ट होता है। जैसे ब्राजील ट्रिप में इंडिया लैटिन अमेरिका ट्रेड पर बातें हुई। ये रीजन रॉ मटेरियल में रिच है, तो फ्यूचर में इंडियन कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और अमेरिका ट्रिप का क्या वहाँ भी कुछ बिग डील्स हुई? बिल्कुल, अमेरिका विजिट काफी इम्पोर्टेंट था। वहाँ डिफेंस डील्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एआई रिसर्च पर बातें हुई। ऐसे इंडिया का टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी दोनों सेक्टर में बेनिफिट मिलेगा। पिछले साल इंडिया यूएस ट्रेड $200 बिलियन क्रॉस कर गया, रिकॉर्ड हाई। और रशिया ट्रिप्स का क्या? वो भी हेडलाइंस में बहुत थी। रशिया के साथ हमारी एनर्जी डील चल रही है। डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट्स हो रहा है, जो हमारे फ्यूल प्राइसेस को स्टेबल रखता है। प्लस डिफेंस सेक्टर में भी दोनों कंट्रीज काफी कोऑपरेट कर रही हैं। मेरे को एक और बात समझनी है कि आखिर चाइना का क्या रोल है इसमें? इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। चाइना एग्रेसिवली एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी पाकिस्तान CPEC प्रोजेक्ट्स इंडिया को काउंटर बैलेंस करना है, इसलिए मोदी जी यूएस और यूरोप के साथ ट्राई स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर के दौरान भी इंडिया में न्यूट्रल स्टैंड लिया, जो वेस्ट और रशिया दोनों के लिए एक्सेप्टेबल रहा। ये डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक है। हिस्ट्री में भी पीएम्स फॉरेन टूर पे जाते थे, पर इसमें मोदी जी का क्या डिफरेंस है? जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई थी। वाजपेयी ने न्यूक्लियर डील ग्राउंड वर्क किया। मोदी जी से नेक्स्ट लेवल पे ले गई। फ्रीक्वेंट विजिट्स, डियास्पोरा इवेंट्स, बिजनेस समिट्स। 10 साल में उन्होंने 100+ ट्रिप्स के साथ हर विजिट का एक क्लियर एजेंडा होता है, ट्रेड, सिक्योरिटी, क्लाइमेट या फिर टेक्नोलॉजी। क्रिटिक्स कहते हैं कि इतने पैसों का क्या फायदा? देखो, कॉस्ट होती है, फ्लाइट, सिक्योरिटी, डेलीगेशन, लेकिन रिटर्न्स ह्यूज होता है। 2014 के बाद FDI इन्फ्लो 70% से ज़्यादा बढ़ा है। स्टार्टअप्स में फॉरेन फंडिंग बूम हुई। स्पेस में कोलैबोरेशंस, नासा और इसरो का पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हुआ। यूएई ट्रिप में रुपीस दिरहम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिससे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो गया। हम इलेक्शन फैक्टर भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपके इस बारे में क्या राय है? बिल्कुल नहीं। जब पीएम ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाते हैं तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वोटर्स फील करते हैं कि हमारे लीडर दुनिया में रिस्पेक्ट कमा रहे हैं। नेशनलिज्म और प्राइड का फैक्टर इलेक्शंस में काम करता है। और इसमें आगे के क्या प्लान्स है? फ्यूचर में इंडिया का फोकस है क्लियर एनर्जी, एआई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल स्टेज लीडरशिप। इंडिया अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं, ग्लोबल मेडिकेशन बन रहा है। G20 प्रेसिडेंसी के बाद इंडिया का क्रेडिबिलिटी और भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो दोस्तों, जब भी आप सुनते हैं कि मोदी जी किसी नए देश के टूर पर गए हैं, तो सोचिए इसके पीछे सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। आप सुन रहे थे देश की बात। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।